अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर हाजिर हुए हैं जो एक थंग शहजादी की है। यकीनन ये कहानी सुनकर आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। थंग शहजादी की कहानी। पुराने वक्तों की बात है। चीन के एक शहर से दो फरिश्तों का गुजर हुआ। रास्ते में रात पड़ गई, इसलिए उन्होंने वहीं क़याम का इरादा किया और एक अमीर आदमी के दरवाजे पर दस्तक दी। वो अमीर आदमी निहायत बदअखलाक और कंजूस था। उसने रात ठहरने की इजाज़त तो दे दी, लेकिन उनको अपने आलीशान मेहमान खाने में ठहरने की बजाय नीचे तहखाने में ठहराया, जो बहुत ठंडा तरीन और बदबूदार था, क्योंकि वो जगह उनके शयान शान नहीं थी। लेकिन मजबूरन वो ठंडे सख्त फर्श पर लेट गए। बुजुर्ग फरिश्ते को नींद नहीं आ रही थी। उसने करवट ली तो नजर सामने दीवार पर पड़ी। उसने देखा दीवार में एक सुराख है। वो फौरन उठा और दीवार की मुरम्मत शुरू कर दी। थोड़ी कोशिश और मेहनत से वो दीवार के सुराख को बंद करने में कामयाब हो गया। जब छोटे फरिश्ते की आंख खुली तो वो बुजुर्ग फरिश्ते का ये काम देखकर हैरान रह गया और बिना पूछे नहीं रह सका। उस बददिमाग शख्स ने तो हमारा जरा लिहाज नहीं किया और आप हैं कि उसकी टूटी दीवार भी मुरम्मत कर दी। बरखुरदार हकीकत वो नहीं जो नजर आती है, बुजुर्ग फरिश्ते ने मुख्तसर जवाब दिया। फिर वो वहां से निकल कर आगे चल पड़े। अगले दिन वो एक गांव पहुंचे और रात पड़ने पर वहीं क़याम का इरादा किया। वो एक गरीब किसान के घर गए और उनसे रात गुजारने के लिए जगह देने की दरख्वास्त की। किसान और उसकी बीवी बहुत खुश इखलाक, मेहरबान और मेहमान नवाज थे। उन्होंने फौरन अपने घर की सबसे अच्छी जगह उनके सोने के लिए खाली कर दी और जो कुछ भी घर में मौजूद था खाने के लिए पेश कर दिया। आरामदा बिस्तर पर उन्होंने बड़े सुकून से रात बसर की। सुबह जब उनकी आंख खुली तो देखा कि किसान की इकलौती गाय मर चुकी थी। किसान और उसकी बीवी अपनी गाय के लिए रो रहे थे, जो उनका कुल असासा थी। उसका दूध बेचकर ही गुजारा कर रहे थे। छोटे फरिश्ते को ये देखकर बहुत अफसोस हुआ। आपने ये सब क्यों होने दिया, जबकि आपको ये पता था कि यही एक गाय उनका कुल असासा थी। उसने बुजुर्ग फरिश्ते से पूछा, हकीकत वो नहीं जो नजर आती है। बुजुर्ग ने सिर्फ इतना कहा और वहां से निकलकर अपनी राह पर चल पड़े। बताइए आपने ऐसा क्यों किया? पहला शख्स जिसके पास हम ठहरे थे वो बहुत अमीर था, फिर भी आपने उसकी मदद की और उसकी टूटी दीवार बना दी, जबकि ये किसान गरीब था और गाय के अलावा उसका कोई आसरा ना था। उसने अपना सब कुछ हमारे लिए पेश कर दिया, फिर भी आपने उसकी गाय को मर जाने दिया है। छोटे फरिश्ते ने रास्ते में फिर एहतजाज किया, हकीकत वो नहीं जो नजर आती है। बरखुरदार, जब हम अमीर आदमी के घर ठहरे थे तो मैंने देखा कि तहखाने की दीवार में खजाना दफन था, जो उस सुराख से ज़ाहिर हो रहा था और बाहर आ सकता था। सोचो, अगर अमीर आदमी को वो खजाना मिल जाता तो वो और ज्यादा बददिमाग हो जाता। इसलिए मैंने उस खजाने का मुंह बंद किया था। फिर जब हम गरीब किसान के घर ठहरे तो मैंने देखा कि वहाँ मौत का फरिश्ता आया है, जो किसान की बीवी की जान लेना चाहता था। मैंने उससे इल्तिजा की कि वो किसान की बीवी के बदले उसकी गाय की जान ले ले, क्योंकि किसान अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है और वो उसकी हर काम में मदद करती है। इस तरह मैंने किसान को ज्यादा बड़े सदमे से बचाया। ये हकीकत है कि अक्सर हम जो देख रहे होते हैं वो ऐसा नहीं होता। नजर भी धोखा दे जाती है। जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा होता है वो अल्लाह की तरफ से ठीक हो रहा होता है, लेकिन हम हकीकत को समझ नहीं पाते और जल्दबाजी में गलत नतीजा निकाल लेते हैं। अगर हम उस मकाम पर थोड़ा सा सब्र कर लें तो हमारा ही फायदा होता है, क्योंकि हकीकत खुद ब खुद सामने आ जाती है। प्यारे बच्चों, इस कहानी में आप लोगों को क्या सीखने को मिला, नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं।
اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس کہانی کو لائک کریں، اپنے پیارے پیارے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی تمام مزے کی کہانیاں سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی اور ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔